बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी महाराज जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा बताता हूं, सुनो। पहले समय में एक उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाकर के और गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी भी कमल के समान सती व साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन्होंने भगवान सत्यदेव जी का पूजन किया। तो उसी समय एक साधु नाम का वैश्य पहुंच जाता है। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के समीप जाकर के पहुंचता है। कहता है कि हे राजन, भक्ति चित्त से आप कौन से देवता की पूजा कर रहे हैं और इससे क्या लाभ प्राप्त होगा, कृपा करके आप हमें बतलाइएगा। अब तो साधु की बात सुन करके, साधु बनिया की बात सुन करके राजा कहने लगा कि हे साधु, मैं तो पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान व श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। अब तो राजा की बात सुन करके साधु कहने लगा, महाराज मुझको इसका विधान बतला दो। मेरी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। अब तो विधान जान करके और आनंद के साथ में वह घर में पहुंच जाता है। संतान देने वाले व्रत का समाचार कहता है और क्या कहता है कि जब मेरी संतान होगी तभी मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसा वचन उसने अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन की बात है, उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो जाती है और क्या होता है, गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। दिनों दिन इस तरह बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने बड़े ही मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, तो आप उसको करिएगा। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इसके विवाह के समय पे ही इस व्रत को करूंगा। साधु बनिया थोड़ा कंजूस था। ऐसा आश्वासन दे करके नगर में चला जाता है और व्यापार करने लग जाता है। अब तो क्या होता है, कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी युवा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है। एक दिन की बात है, नगर में जब सखियों के साथ अपनी पुत्री को घूमता हुआ देखा तो साधु ने दूत को बुला करके कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर को देख करके लाइएगा। अब तो दूत आज्ञा पा करके कंचन नगर में पहुंच जाता है। बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग वर को देख के लाता है और सुयोग लड़कियों को देख करके धूमधाम के साथ उसका विवाह कर देता है। किंतु क्या होता है, दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल जाता है। अब तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं बेटा जा, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा, ऐसा भगवान श्राप दे देते हैं। एक दिन की बात है, अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई को लेकर के रतनपुर नगर में जाकर के दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लग जाते हैं। एक दिन की बात, श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को बड़ा ही शीघ्रता से चुरा कर दौड़ा जा रहा था। किंतु पीछे से राजा के दूतों तो आता देख करके चोर ने घबरा करके धन को वहीं पर रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। अब तो राजा के दूतों ने धन को वहां रखा देखा तो दोनों ससुर जमाई को बांध करके ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले कि ये दो चोर पकड़ करके लाए, देख करके आज्ञा दीजिएगा। अब तो क्या हुआ, राजा ने बिना विचार किए, बिना जाने, बिना छानबीन किए उनको कठोर कारावास में डाल दिया। जितना धन था वह सब छीन लिया। अब तो घर पे भी उसकी स्त्री बड़ी दुखी हुई। घर पे जो धन रखा था वो चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित होकर के अन्न की चिंता में कलावती भटकते भटकते एक दिन ब्राह्मण के मकान में चली जाती है और वहां क्या देखती है, भगवान सत्यनारायण की पूजा होती देखती है। अब तो प्रसाद ग्रहण करके रात को जब घर पहुंचती है तो माता पूछने लग जाती है, हे पुत्री, इतनी देर रात तुम कहां चली गई थी?
माता की बात सुनकर के कलावती कहती है, माँ एक ब्राह्मण के मकान में चली गई थी, वहां भगवान सत्यदेव जी की पूजा होते देखी है। अब तो जैसे ही कलावती की बात सुनी, लीलावती की आंखें खुल जाती हैं, सोचने लग जाती है कि हो ना हो कहीं भगवान सत्यनारायण का ये श्राप क्यों ना हो। ऐसा मन में सोच करके अगले ही दिन वह भगवान सत्यनारायण की पूजा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें और मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर पे आ जाएं। अब तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे देते हैं कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना, नहीं तो तेरा धनराज पुत्र आदि सारा नष्ट कर डालूंगा। अब तो ऐसा वचन करके सुना करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं स्वप्न से। राजा ने आकर के स्वप्न में अपना स्वप्न सुनाया, सभा में आकर के स्वप्न सुना दिया और दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में बुला लिया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा बोला, भावी वस्तु में इतना कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई डरने की बात नहीं है। इतना कह करके दोनों को नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके उनको आदर से विदा कर दिया। वैश्य ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा आरंभ कर दी। इति श्री शतनाम व्रत कथा महो तृतीय अध्याय। श्री हरि नमः।